हर हर महादेव। इस वर्ष 2026 में सावन का महीना कब से प्रारंभ हो रहा है, कब तक चलेगा, कब सावन का कृष्ण पक्ष रहेगा, कब शुक्ल पक्ष होगा, कितने सोमवार पड़ेंगे, कितने मंगलवार पड़ेंगे, सोमवार को किस तरह से सोमवार का व्रत किया जाए और भगवती मंगला गौरी का व्रत कब करना चाहिए। इस सावन के महीने में संकष्टी गणेश चतुर्थी, कामदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, सावन मास की अमावस्या, हरियाली अमावस्या और पुत्रदा एकादशी, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, श्रावणी, ये सारे व्रत पर्व पड़ते हैं। हम इन सभी व्रतों के बारे में जानेंगे। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना कहा गया है। इस महीने में भगवान शिव की अहरनिश पूजा अर्चना अभिषेक चलता है। साथ ही साथ जब सावन महीने का शुक्ल पक्ष आता है तब भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु का भी अभिषेक प्रारंभ हो जाता है। अर्थात आप शिव और भगवान विष्णु को एक साथ रख करके अभिषेक कर सकते हैं। और सावन के पहले दिन से ही पार्थिवाचन शुरू हो जाता है। सावन के मास में साग का निषेध कहा गया है, अर्थात साग का भक्षण नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि बारिश का मौसम होता है तो जो पत्तेदार साग निकलते हैं उसमें कीड़े होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इस महीने में साग का निषेध किया गया है। वामन पुराण में कहा गया है कि सावन के महीने में गाय का दान करें, घी दान करें, दुग्ध का दान करें, फल का दान करें और ये जो दान है वह भगवान श्रीधर के प्रीत्यर्थ करें। इससे जो है पुण्य की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में एक समय भोजन करने को कहा गया है और सावन का पूरा महीना आप यम नियम संयम के द्वारा व्यतीत करें। भगवान शिव की अहरनिश पूजा करें। शुक्ल पक्ष प्राप्त होने पर भगवान शिव तथा विष्णु दोनों की एक साथ पूजा करें, अभिषेक करें। तो आइए हम लोग यह जान लेते हैं कि कौन कौन व्रत कब पड़ रहे हैं। 30 जुलाई 2026 से श्रावण मास का प्रारंभ होगा और 28 अगस्त 2026 को श्रावण मास का समापन होगा। 30 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 तक श्रावण कृष्ण पक्ष रहेगा और 13 अगस्त 2026 से 28 अगस्त 2026 तक श्रावण शुक्ल पक्ष रहेगा। श्रावण के महीने में कुल 4 सोमवार प्राप्त हो रहे हैं तथा 4 ही मंगलवार भी पड़ रहे हैं। श्रावण के सोमवार के दिन भगवान शिव की विशिष्ट पूजा होती है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो वे श्रावण सोमवार का व्रत करती हैं। ऐसे दंपति जिन्हें संतान की इच्छा हो वे भी श्रावण सोमवार का व्रत कर सकते हैं और भगवान शिव की अहरनिश कृपा प्राप्त करने के लिए भी श्रावण सोमवार का व्रत किया जाता है। श्रावण में जो मंगलवार पड़ता है उस दिन भगवती जगदम्बिका का दिन होता है। उस दिन हनुमान जी की भी दर्शन पूजा होती है, दुर्गा जी का भी दर्शन पूजन किया जाता है और साथ ही साथ श्रावण के मंगलवार को भगवती मंगला गौरी की पूजा की जाती है। जिन कन्याओं का विवाह न हो रहा हो, किसी कारण से अवरोध आ जाता हो, उम्र ज्यादा हो रही हो, विवाह में कोई न कोई अड़चन पड़ जाती हो, ऐसी कन्याओं को श्रावण के मंगलवार को भगवती मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। भगवती जो मंगला गौरी हैं वह पार्वती हैं और उनकी इस दिन पूजा करनी चाहिए।
पीला वस्त्र धारण करना चाहिए, पीला पुष्प, हल्दी की माला इत्यादि से भगवती की पूजा और जप तप करना चाहिए और मंगला गौरी की कथा का श्रवण करना चाहिए। आप चाहें तो ब्राह्मण को बुला करके जो दुर्गा सप्तशती है उसके मध्यम चरित्र का पाठ करवा सकते हैं, उसका श्रवण कर सकते हैं। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर पूरे चंडी पाठ को हमने डाला हुआ है, वहां से मध्यम चरित्र आप जाकर के सुन सकते हैं। तो मंगलवार को भगवती मंगला गौरी की पूजा करें और इसमें वायन भी निकाला जाता है। भगवती मंगला गौरी को आभूषण इत्यादि चढ़ते हैं, जितने भी सौभाग्य के सामान है वही चढ़ाए जाते हैं। और काशी में भगवती मंगला गौरी का दिव्य मंदिर है और यह प्रसिद्धि भी है कि जिन कन्याओं का विवाह न हो रहा हो वह वहां पर मंगलवार को दर्शन प्रारंभ करें, भगवती मंगला गौरी की पूजा करें, उनका विवाह शीघ्र ही हो जाता है। कुंडली में मंगल से यदि पीड़ित हैं, कुंडली में यदि मंगल जो है वह किसी तरह का पीड़ा कारक है, पीड़ा प्रदान कर रहा है, तो भी विवाह जो है वह विलंब से होता है। तो भगवती मंगला गौरी का दर्शन पूजन करने से इस मंगल का भी शमन हो जाता है और यह मंगल भी मंगल देने वाला हो जाता है। तो यह जरूर ध्यान रखें कि इस सावन में भगवती मंगला गौरी की पूजा करें और मंगलवार को जो है वह विवाह के निमित्त व्रत करें, भगवती की पूजा करें। निश्चित रूप से इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो 4 मंगलवार हैं और 4 सोमवार हैं। 31 जुलाई 2026 को अशून्य शयन व्रत किया जाएगा। यह बड़ा ही उत्तम व्रत है। जिन दंपतियों के बीच में आपसी मतभेद हो, किसी कारण से तकरार होती हो, झगड़ा होती हो और प्रेम धीरे धीरे खत्म हो रहा हो, उन्हें इस अशून्य शयन का व्रत करना चाहिए। इस दिन पर्यंक पर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करनी चाहिए। यह बहुत ही उत्तम व्रत है। 2 अगस्त 2026 को श्रावण मास की संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश के निमित्त व्रत किया जाता है और गणेश के साथ साथ चंद्रमा की भी पूजा होती है। तो भालचंद्र गजानन की पूजा होती है, उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। रात्रि में 8:57 पर चंद्रोदय होगा। जब चंद्रोदय हो जाए तब भगवान गणेश और चंद्रमा दोनों की पूजा करके अर्घ्य दे करके इस व्रत का समापन करना चाहिए। 3 अगस्त 2026 को श्रावण मास का पहला सोमवार पड़ रहा है, तो इस दिन सोमवार का व्रत किया जाएगा। भगवान शाम सदाशिव की पूजा आराधना की जाएगी। व्रत रहते हुए अभिषेक करें, बिल्वपत्र से भगवान का अर्चन करें, सहस्त्र अर्चन करें, अभिषेक करवाएं, लघु रुद्र इत्यादि करवाएं और जो महामंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका जप करें। देखिए, इस मंत्र के जप का विधान है। जो स्त्री हैं, जो शूद्रादि हैं, जिनका यज्ञोपवीत इत्यादि नहीं हुआ है, उन्हें बिना ओम का उच्चारण किए हुए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए, अर्थात नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र है, इसका जप करना चाहिए। और जो यज्ञोपवीती हैं, द्विज हैं, त्रैवर्णिक हैं, उन्हें षडाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए, अर्थात ओम नमः शिवाय। आप यह विश्वास करें कि जो फल नमः शिवाय जपने पर स्त्री शूद्रादि को प्राप्त होगा, वही फल
त्रैवर्णिक लोगों को, जो यज्ञोपवीति हैं, उनको ओम नमः शिवाय जपने से प्राप्त होगा। तो इसमें बिना भेद के जो शास्त्रीय विधि निषेध कही गई है उसको मानते हुए कार्य करना चाहिए, जिससे आपको फल की प्राप्ति हो। तो सोमवार के दिन भगवान सांब सदाशिव का जो यह महामंत्र है नमः शिवाय, इसका जप करना चाहिए। प्रातः पूजा करें और सायंकाल पुनः पूजा करके आरती इत्यादि करके तब इस व्रत का समापन करना चाहिए। 4 अगस्त 2026 को सावन मास का पहला मंगलवार पड़ रहा है। इस दिन हनुमान जी का दर्शन पूजन, भगवती दुर्गा का दर्शन पूजन और साथ ही साथ भगवती मंगला गौरी का भी व्रत पूजन किया जाता है। और जिन कन्याओं का विवाह न हो रहा हो, किसी कारण से विलंब हो रहा हो, उन्हें तो निश्चित रूप से संकल्प पूर्वक श्रावण के मंगलवार को भगवती मंगला गौरी का व्रत पूजन करना चाहिए। 5 अगस्त 2026 को शीतला सप्तमी का व्रत किया जाएगा। इसी दिन कालाष्टमी का भी व्रत होगा। तो भगवती शीतला की कृपा प्राप्त करने के लिए, जीवन में सब कुछ शांति और सुखद बना रहे, ऐसी प्राप्ति के लिए शीतला जी का व्रत करना चाहिए। शीतला जो हैं वह शीतलता प्रदान करती हैं, तो जीवन में शीतलता की परम आवश्यकता भी है। 9 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। सभी स्मार्तजन वैष्णवजन इसी दिन एकादशी का व्रत करेंगे। समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए इस कामदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एकादशी का जो पारण है वह 10 अगस्त 2026 को प्रातःकाल 5:55 से पहले कर लेना होगा, क्योंकि उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। तो एकादशी का जो पारण है उसे द्वादशी में ही कर लेना श्रेयस्कर कहा गया है। 10 अगस्त 2026 को श्रावण मास का द्वितीय सोमवार पड़ रहा है। तो इस दिन सोमवार व्रत किया जाएगा। भगवान सांब सदाशिव की पूजा आराधना की जाएगी। 10 अगस्त 2026 सोमवार को ही सोम प्रदोष का भी व्रत किया जाएगा। जिन लोगों को संतान की इच्छा हो, जिन्हें संतान होने में विलंब हो या संतान होकर के नष्ट हो जाती हो, गर्भ नष्ट हो जाता हो, उन्हें इस सोम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। इससे भगवान की कृपा से निश्चित रूप से उनकी गोद भर जाती है। 11 अगस्त 2026 को श्रावण मास का द्वितीय मंगलवार पड़ रहा है। तो इस दिन हनुमान जी का दर्शन पूजन किया जाएगा, भगवती दुर्गा की पूजा और उनका दर्शन होगा। साथ ही साथ मंगला गौरी भगवती की भी पूजा की जाएगी। तो कुमारी कन्याएं इस व्रत को अवश्य करें और भगवती मंगला गौरी का दर्शन पूजन करें। अगर आप काशी में हैं तो दर्शन कर लें, अगर आप कहीं दूर हैं तो आप कलश पर भगवती मंगला गौरी का आवाहन करें और उसी में उनका पूजन करें और व्रत करें। 12 अगस्त 2026 को श्रावण मास की स्नान दान एवं श्राद्ध की हरियाली अमावस्या पड़ रही है। तो इस अमावस्या का भी बड़ा विशेष महत्व है। हरियाली अमावस्या इसे कहते हैं और बहुत सारे जगहों पर जो महिलाएं हैं इस दिन अपना श्रृंगार आदि करती हैं। इसका बड़ा उत्सव होता है और मंदिरों में भी हरियाली श्रृंगार होता है। और इस दिन श्राद्ध करें, तीर्थ में जाकर के स्नान करें, गंगा में स्नान करें और दान करें। जब हम तीर्थ में जाएं, कहीं भी जाएं, तो स्नान के साथ साथ हमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ दान करना चाहिए। और अमावस्या के दिन श्राद्ध करने से
पितृगण जो है तृप्त हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान दें कि श्रावण मास की जो यह अमावस्या है वह 12 अगस्त 2026 को पड़ रही है। इसी दिन श्रावण मास कृष्ण पक्ष का समापन भी हो जाएगा। 13 अगस्त 2026 से श्रावण मास शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होगा और इस दिन से भगवान विष्णु और शिव जी दोनों का एक साथ अभिषेक भी प्रारंभ हो जाएगा। 15 अगस्त 2026 को स्वर्ण गौरी का व्रत किया जाएगा। मिथिला में इस दिन मधुश्रवा का व्रत होगा। यह भी बड़ा ही प्रसिद्ध व्रत है और गुर्जर प्रांत में, मिथिला प्रांत में यह मधुश्रवा व्रत किया जाता है। और स्वर्ण गौरी का जो व्रत है वह तो बहुत जगहों पर होता है। राजस्थान प्रांत में कुछ ज्यादा ही स्वर्ण गौरी का व्रत किया जाता है। तो यह बहुत ही उत्तम व्रत है, इसे करना चाहिए। 16 अगस्त 2026 को श्रावण मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। यह विनायक चतुर्थी होती है जो कि समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कही गई है। 17 अगस्त 2026 को सोमवार पड़ रहा है और यह सावन मास का तीसरा सोमवार रहेगा। तो सोमवार का व्रत करने वाले इस दिन व्रत करेंगे और साथ ही साथ इस दिन नाग पंचमी भी पड़ रही है। 17 अगस्त 2026 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो नाग पंचमी है वह भी मनाई जाएगी। इस दिन जो है नागों की पूजा होगी। घर में भित्ति पर नाग को बना करके उनकी विशेष पूजा की जाएगी और जगह जगह व्यायाम प्रदर्शन होगा। नाग पंचमी जो है वह बहुत ही उत्तम व्रत है। इस दिन नागों की पूजा होती है। काशी में नागकूप की यात्रा होती है और घर में दीवाल पर या मिट्टी के नाग बनाकर आप पूजा कर सकते हैं, अथवा जहां नागों का वास हो उनकी बावी, वहां पर भी जाकर के लोग उनकी पूजा करते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ होता हो उसी ढंग से आप इस नाग पंचमी का व्रत करेंगे। 17 अगस्त 2026 को ही रात्रि में 10:37 पर भगवान सूर्य नारायण सिंह राशि पर जाएंगे। तो संक्रांति जन्य पुण्य काल भी रहेगा और मघा के सूर्य हो जाएंगे। तो यह जो है संक्रांति काल रहेगा। तो यह सोमवार भी है, नाग पंचमी भी है और रात में भगवान सूर्य जो है वह सिंह राशि पर भी जा रहे हैं। तो बहुत सारे कार्य इस दिन पड़ेंगे। 18 अगस्त 2026 को श्रावण मास के तृतीय मंगलवार की पूजा होगी। इस दिन भगवती मंगला गौरी की पूजा, हनुमान जी की पूजा, दुर्गा जी की पूजा की जाएगी। साथ ही साथ भगवान कल्कि के अवतार का यह दिवस भी रहेगा, तो उनकी भी पूजा अर्चना की जाएगी। 19 अगस्त 2026 को कलिपावना अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की जयंती मनाई जाएगी। आज घर घर में जो हम भक्ति का संचार देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान गोस्वामी तुलसीदास जी का भी है। घर घर में राम कथा को पहुंचाना, जन जन में राम के प्रति प्रेम, उनके भाइयों के साथ उनका रहन सहन और राम कथा श्री रामचरितमानस के रूप में पहुंचाने का जो श्रेय है वह गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को जाता है। तो इस दिन उनकी जयंती है, तो इस दिन हम उन्हें पूजित भी करेंगे, याद भी करेंगे और उनकी जो कृतियां हैं उनका पाठ भी करेंगे और उनके जो उपदेश हैं उसको ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी 2 दिन पड़ रही है। 23 अगस्त 2026 को समस्त स्मार्तों की पुत्रदा एकादशी रहेगी, अर्थात ऐसे गृहस्थ जिन्होंने विष्णु दीक्षा नहीं ली है वे 23 अगस्त को
पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे। और जो वैष्णव जन हैं जिन्होंने श्री हरि विष्णु के नाम की दीक्षा ली है, वह सभी लोग 24 अगस्त 2026 को पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे। जो लोग 23 को व्रत करेंगे वह 24 को प्रातःकाल पारण कर लेंगे। 24 अगस्त 2026 को श्रावण मास का चतुर्थ सोमवार पड़ेगा। तो इस दिन भगवान शाम सदाशिव की पूजा आराधना का दिवस रहेगा। इसे प्रदोष व्रत की तरह करना चाहिए। जैसे प्रदोष के व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है, जैसे व्रत किया जाता है, जैसे उनकी आराधना की जाती है, ठीक उसी तरह से सोमवार के व्रत को भी करना चाहिए। 25 अगस्त 2026 को श्रावण मास का चतुर्थ मंगलवार पड़ रहा है। तो इस दिन हनुमान जी का दर्शन, भगवती दुर्गा की पूजा और साथ ही साथ भगवती मंगला गौरी का भी व्रत किया जाएगा। और इससे भी उत्तम एक बात यह है कि इस दिन भौम प्रदोष भी रहेगा, अर्थात प्रदोष का व्रत भी इसी दिन पड़ रहा है। और जब मंगलवार को प्रदोष पड़ता है तो यह और भी उत्तम हो जाता है। जो लोग किसी भी तरीके से कर्ज से पीड़ित हों, किसी से धन ले लिया हो और उसे चुका न पा रहे हों, ऐसे लोगों को भौमवार को पड़ने वाले प्रदोष का व्रत करना चाहिए। इससे बहुत शीघ्र ही आपके जो कर्ज हैं वह चुकता हो जाते हैं, आप कर्ज मुक्त हो जाते हैं। आप इस दिन ऋण मोचक भौम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। हमारे इस चैनल पर सभी एकादशियों की व्रत कथा उपलब्ध है। तो कामदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी व्रत कथा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भगवती मंगला गौरी की पूजा विधि जो है वह भी इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ ऋणमोचक मंगल स्तोत्र भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो श्रावण में जो विशिष्ट व्रत पर्व पड़ रहे हैं उनके विषय में हमने पहले वीडियो बनाई भी है कुछ, तो आप डिस्क्रिप्शन को अगर चेक करेंगे तो आपको आपके काम की बहुत सी वीडियो और जानकारियां वहां से प्राप्त हो जाएंगी। श्रावण मास की पूर्णिमा 2 दिन पड़ रही है, अर्थात एक दिन तो व्रत की पूर्णिमा होगी और दूसरे दिन स्नान और दान की पूर्णिमा रहेगी। 27 अगस्त 2026 को व्रत की पूर्णिमा रहेगी। इस दिन पूर्णिमा का व्रत करें और इस दिन हयग्रीव जी का अवतार भी होगा। तो काशी के भदैनी मोहल्ले में हयग्रीव जी का मंदिर है, उस दिन यहाँ पर दर्शन पूजन किया जाएगा। 28 अगस्त 2026 को स्नान और दान की श्रावण मास की पूर्णिमा रहेगी। इसे संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा, अर्थात 28 अगस्त को रक्षाबंधन का जो विशिष्ट पर्व है वह मनाया जाएगा। श्रावणी उपाकर्म भी ब्राह्मणों द्वारा किया जाएगा और इसी दिन श्रावण मास का समापन भी हो जाएगा। 29 अगस्त 2026 से भाद्रपद मास का प्रारंभ होगा। तो इस महीने में आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं और भाद्रपद की वीडियो भी हमारे चैनल पर आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, यहाँ आपको समय समय पर विशिष्ट जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जय विश्वनाथ।